नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। विरेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे एमटीएस या एसएससी या एनटीपीसीएस यानी जितने भी आगामी परीक्षा हैं उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन और स्पेशल एनटीपीसी और एमटीएस और एसएससी स्टेनो और आरआरबी के लिए। ठीक है, देखो जीके तो कोई भी हो, किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है वो जो है ना, उसके बारे में आपने जो है अध्ययन करना ही पड़ेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। किस ग्रह के चारों ओर बलय होती है? तो शनि ग्रह के चारों ओर बलय होती है। गीत गोविंद की रचना किसने की है? जयदेव, यानी जो जयदेव है इन्होंने गीत गोविंद पुस्तक लिखी है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर है? यानी देहरादून में। ठीक है ना, देहरादून में कौन है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। उसके बाद हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। पृथ्वी की ऊपरी परत में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो भैया पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसमें ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। फटाफट, बहुत कम समय में आपको मैं 100 सवा 100 प्रश्न करा दूंगा। लोहे पर जंग लगना उदाहरण देखिए। ऑक्सीकरण के कारण लोहे पर जंग लगती है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। आपने बताना है कि इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आला मारा। भारत की पहली बोलती फिल्म आला मारा थी और मूक फिल्म थी हरिश्चंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा इस प्रकार है कि विश्व का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो न्यूयॉर्क, जो कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो जामा मस्जिद, जो दिल्ली की है ना, वो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां, और पहला है रूस का, इसके बाद है अर्जेंटीना। विश्व का सबसे लंबा पशु कौन सा? तो भैया जिराफ है। ठीक है ना, ऊंट से भी लंबा, क्योंकि जिराफ की गर्दन लंबी होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत पाक सीमा किस नाम से जानी जाती है? रेड क्लिफ। ठीक है, 1947 में बनी थी। भारत का क्षेत्रफल कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोक्रेटस वनस्पति विज्ञान के जनक है। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां ने। देखिए, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। और यदि हम बात करें आगरा का लाल किला की, तो ये अकबर ने बनवाया था। ठीक है ना, इसके बाद बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो कि इस प्रकार है कि जो 16वां क्वेश्चन है वो सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया जो सशस्त्र सेना होती है उसका झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। वहीं हम बात करें सांची का स्तूप, ये किसने बनवाया था? अशोक ने, जो कि एमपी में है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में है। और जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? 1656 में हुआ था। दिल्ली वाली की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि इस प्रकार है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो भैया बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और इसलिए ये क्योंकि वहाँ बाढ़ आती है। और वर्तमान की हम बात करें इस समय 2024 की, यानी आज की हम बात कर रहे हैं 30 सितंबर 2024, तो इस समय जो है बिहार में बाढ़ आ रही है। कोसी नदी उफन के आ रही है। जलियांवाला बाग किस शहर में है? तो भैया अमृतसर में। 1919 में हत्याकांड नरसंहार हुआ था। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है? मोर। वहीं हम बात कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो कि इस प्रकार है कि भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? 1911 में गाया था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। एटीएम मशीन का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अलबरूनी, फिरदौसी, उत्बी और फरुक्की किसके दरबारी कवि थे? तो महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे ये। ठीक है, महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी? 1030 में हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन हमारा कि जो आपका दामोदर नदी घाटी उद्गम है वो कहाँ से होता है? दामोदर नदी जो निकलती है वो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ये जो आपका पटना है, पटना का प्राचीनतम नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और भारतवर्ष का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा? मोहनजोदड़ो। और 4 वर्ष तक अकबर का संरक्षक बैरम खा रहा था। पंडित रवि किशन का शंकर का संबंध किससे? सितार से। और ये कौन थे? एक सितार वादक थे। सितार एक यंत्र है। न्यूट्रॉन की खोज की यदि हम बात करें तो किसने की थी? चैडविक ने की थी। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। और पेरिस क्या है? फ्रांस की राजधानी है।
क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है कि सिख धर्म के प्रमुख संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव, ठीक है ना। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। तानसेन किसके दरबार में संगीतज्ञ थे? यानी अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन, जो कि महान संगीतज्ञ थे। इब्राहिम लोदी किसका पुत्र था? सिकंदर का। देखिए, सिकंदर लोदी का पहले था बहलोल लोदी, बहलोल के बाद आया सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी के बाद आया इब्राहिम लोदी। यानी इसका बेटा ये और इसका बेटा ये, ठीक है ना। और इसके साथ पानीपत का युद्ध करके बाबर ने जो है खत्म कर दिया था लोधी वंश और मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी भारत में। अगला क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 की हम बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है। हीनयान जो है प्रमुख ग्रंथ है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है, यानी कथावस्तु। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था, हीनयान महायान। तो हीनयान का कथावस्तु। जैन साहित्य क्या कहा जाता है? आगम दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या? अन्नागुडी या अन्नामुदी 2696 मीटर है, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ती है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 की हम बात करते हैं, जो कि इस प्रकार है कि जो कारगिल कस्बा है वो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर राज्य में है, ठीक है। यहाँ कारगिल का युद्ध हुआ था। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृता कौर थी। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर जाने पर तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है? 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो देखिए, एसिटिक एसिड पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। विश्व का सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश कौन सा? चीन, यानी चीन की सबसे ज्यादा लंबी सीमा रेखा है। विश्व में सबसे लंबी सीमा रेखा वाला देश कौन सा है? ओहो, ये कह दिया विश्व में सबसे ज्यादा सीमा रेखा वाला देश। तो देखिए, ये ऑप्शन के अनुसार था, जब पेपर में आए थे तो उस ऑप्शन के अनुसार चीन था और नहीं तो कनाडा था दूसरे में, ठीक है ना। ऑप्शन के अनुसार होगा ये। रुपए की शुरुआत किस शासक ने? देखिए, शेरशाह सूरी था, इसके समय में रुपए की शुरुआत हुई थी। इससे पहले शाहजहां की हम बात करें तो आना चलता था, ठीक है। दोस्तों, आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए मात्र 7 मिनट में, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 54 की बात करते हैं, और जो कि इस प्रकार है कि डाक प्रथा का प्रचलन किसमें किया था? तो शेरशाह सूरी जो बादशाह था ना, इसने भारत में डाक प्रथा शुरू की थी। देखिए, रामचरितमानस की रचना किसने की? तुलसीदास ने। और अगर तुमसे कह दे कि रामायण किसने लिखी, तो वाल्मीकि ने। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12। लेकिन अब संविधान में संशोधन करके ये खत्म कर दिया। मनुष्य के रुधिर यानी खून का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 इस प्रकार है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB। और सर्वग्राही ग्रहण करने वाला और सर्वदाता कौन होता है? सर्वदाता होता है आपका O। असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1920 में हुआ था। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला देश के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। हुगली नदी जो है ना, हुगली नदी किस सहायक नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा? देखिए, हुगली की सहायक नदी है दामोदर, इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। अकबर का वाद्य यंत्र कौन सा था? यानी अकबर जो बजाता था वो बजाता था नगाड़ा। वयस्क मनुष्य की कोशिका कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? कशेरुका मतलब ये होती है 33, जो कि रीढ़ की हड्डी में होती है। किस वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज की थी? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। 66 इस प्रकार है कि जो अमीर खुसरो है उसका असली नाम क्या था? मोहम्मद हसन था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है भैया? हिप्पोक्रेटस है। किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा। भारत की कितनी है? 82.5 डिग्री, ठीक है, भारत की है। जापान पर परमाणु बम कब गिरा था? 1945 में अमेरिका ने गिराए थे 2 परमाणु बम, एक 9 अगस्त को और एक 6 अगस्त को, नागासाकी शहर पर और हिरोशिमा शहर पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 70 है, और इस प्रकार है। विश्व युद्ध यानी प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? प्रथम शब्द रह गया, इसमें टाइप करने से मिस्टेक है। 1914 में शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किससे प्राप्त होता है? जीवाणुओं से प्राप्त होता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, जो कि भारतीय थे। भारत में मेट्रो
पुरुष यानी मेट्रोमैन किसे कहा जाता है? श्रीधरन को। देखिए अगर हम बात करें 10 मिनट हुए और 75 क्वेश्चन लगभग हमने कर लिए हैं, और 5 मिनट चलो देखो 100 पर पहुंच जाएंगे। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितना होता है? 120 दिन। आपको बताना श्वेत का कितना होता है WBC का। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। आपको बताना है दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है। विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है? सऊदी अरब। भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 जो कि इस प्रकार है, खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? चंदेल वंश के शासकों ने। पानी में हवा के बुलबुले किसके कारण बढ़ते हैं? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने। आगे चलते हैं भैया, अगला प्रश्न हमारा इस प्रकार है कि जो क्वेश्चन नंबर 82 है वो ये कह रहा है कि जीवन बीमा को राष्ट्रीय कब किया गया? मतलब राष्ट्रीयकृत 1956 में। मनुष्य की पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। और डेसिबल किसका मात्रक है? ध्वनि को मापने का मात्रक है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। उत्तर भारत का कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 जो कि इस प्रकार है, मनुष्य की गर्दन में कशेरुका की संख्या कितनी होती है? 7। हरियाणा की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी। और एंटीबायोटिक अधिकांश किससे प्राप्त होता है? जीवाणुओं से। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। कैडमियम प्रदूषण किससे होता है? इटाई से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। देखो कितनी जल्दी हमने 90 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 11-12 मिनट में। डायोड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो परिशोधन के लिए। बोध गया किस धर्म से संबंधित है? गौतम बुद्ध से, यानी बौद्ध धर्म से। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी होती है। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? गुजरात विजय के बाद अकबर ने बनवाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊंट को। हरियाणा का राजकीय पेड़ का नाम क्या है? पीपल। विश्व का सबसे छोटा ठंडा स्थान कौन सा? बोस्को, जो कि अंटार्कटिका में पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 98 की। तो 98वां क्वेश्चन इस प्रकार है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और शरीफा फसल कौन से महीने में काटी जाती है? नवंबर के प्रारंभ में। क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। नाइट्रिक अम्ल का लवण क्या कहलाता है? नाइट्रेट। देखो 13 मिनट में कितने क्वेश्चन कर लिए? 100 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है ना, बस 2-3 मिनट और रुके रहो और जो है देखो वीडियो पूरी हो जाएगी। और कितनी जल्दी फटाफट कोई करा देगा इतनी तेज? बताओ, पूरे यूट्यूब के इतिहास में सबसे तेज दौड़ रहा हूँ मैं। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? स्टेपिस, जो कान में पाई जाती है। जावेदी की पहाड़ी कहाँ पर है? तमिलनाडु में, जो कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में पड़ती है। पर पूर्वी घाट में। 7 पहाड़ियों का नगर कौन कहलाता है? रोम। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 1.3 सेकेंड। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक की बात कर रहे हैं हम, और खाली डायरेक्ट पृथ्वी की बात करें तो लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, वायु से हल्की गैस कौन सी होती है? तो वायु से हल्की गैस है अमोनिया। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है अम्ल। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राम बेल ने। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। और जयपुर कहाँ है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 110 की हम बात कर रहे हैं, पन्ना, जो कि हीरे की खान है। पन्ना खान मध्य प्रदेश में किससे संबंधित है? हीरे की खान है। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, जो मैंने तुम्हें समझाया भी है, बताया भी था। मानसून मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? तो वर्षा ऋतु की हवाएं जो है मानसूनी हवाएं होती हैं। अन्नामलाई पहाड़ी किन राज्यों में है? केरल, तमिलनाडु में पड़ती है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 114 जो कि इस प्रकार है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। ऑपरेशन 0 आवर्स भी यही चलाया गया था। संसार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। आपको बताना कैस्पियन सागर किस महाद्वीप में पड़ती है, किस देश में पड़ती है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें, मानव का कशेरुकी की दंड में कितनी अस्थियां होती है? 33। ये वाला क्वेश्चन भी आपका रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हिरोशिमा पर बम हमला कब हुआ था? 6 अगस्त 1945 को बम गिरा था अमेरिका ने, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि 118वां क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो भैया पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। आगे बात कर रहे हैं, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो अक्षांश रेखा। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी श्रीरंगपट्टनम। पृथ्वी की सबसे बड़ा वृत्त कौन सा? भूमध्य रेखा है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि इस प्रकार है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो भैया विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या में हो गया अपना भारत चीन को छोड़ के। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो जापान की राजधानी है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यानी चीन की दीवार विश्व की सबसे बड़ी दीवार है। भारतीय मानक समय कितनी है? 82.5 डिग्री, यानी आपका 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, ठीक है। और दोस्तों अब हम चल रहे हैं वीडियो समाप्ति की ओर, ठीक है। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भैया अधिक से अधिक सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में भेजो और कहो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप शिष्य हो और गुरु होने के नाते इतना तो हमारा कर ही सकते हो। क्वेश्चन इस प्रकार है, 126वां, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? लोथल, जो कि वर्तमान में गुजरात में पड़ता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, वो इस प्रकार है कि गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? तो वो है डांडिया, ठीक है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ, आप इस तरह के वीडियो पाने के लिए, और कहने का मतलब ये है, वीडियो को जरूर लाइक तो कर दो यार, अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, ठीक है। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह VPS एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, धन्यवाद, थैंक यू।